है और बेच सकता है। मूल प्रश्न ये है कि क्या जमहूरियत को बचाने वाले लोग, क्या संविधान की शपथ खाने वाले लोग सचमुच संविधान के प्रति गंभीर हैं? अगर वो गंभीर नहीं है तो बीजेपी को तो कभी संविधान से प्यार ही नहीं था। हम लोग प्रश्न ही एक्चुअली दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए मूल सवाल पे पहुंच नहीं पाते हैं। आखिर आप मुझे बताइए कि भाजपा संविधान क्यों बचाए? कोई एक कारण बता दीजिए। भाजपा तिरंगे झंडे का सम्मान क्यों करे? भाजपा इस देश का इतिहास क्यों ना बदल दे? क्योंकि ये सारी चीजें उसकी राजनीति के खिलाफ है। लेकिन जिनको बचाना था संविधान, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने कस्में खाई, जिन्होंने इस देश को इतने दिनों तक चलाया, हम बोल लेंगे जोर से, आवाज कम, वरना हम कम बोलेंगे, ज्यादा बोलने लगेगा। मैं भी कपिल साहब की तरह बोलूं क्या? समस्या उसमें यह होगी कि कैमरे वाले दोस्तों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम मोदी जी हैं नहीं, जिधर कैमरा होगा उधर ही मुंह कर लेंगे। तो मैं इस माइक का इस्तेमाल करता हूँ, आप भी खुश हम भी खुश। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जब हम कोई बात बोलते हैं ना, तो हमारे सवालों का जवाब उनको देने की जरूरत नहीं है, वो विपक्ष पे ही एक नया सवाल खड़ा कर देते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि तबरेज के साथ गलत हुआ, तो वो 3 महीने बाद कहेंगे बोलो बोलो बोलो, कमलेश पे बोलो, कमलेश पे बोलो। कमलेश पे क्या कहना चाहते हैं? हम कहां कह रहे हैं कि कमलेश के साथ अच्छा हुआ? अब जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया हमारे सामने। आरफा जी ने कहा कि सरिया का प्रोग्राम है, अब इस प्रोग्राम का जो है वीडियो अपलोड होगा, अब लोग उसको देखेंगे, कहेंगे देखा तुम गद्दार हिंदू हो, तुम एक बार भी जो है राम जी का नाम लिए, लोग यहाँ आकर के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कह रहे थे। इस प्रश्न को समझिए। वैसे अगर माने जलसे की तरह आए हैं, थोड़ा सुनेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे और चले जाएंगे, तब तो कोई बात नहीं है। और सारे स्पीकर ने, लगभग सारे स्पीकर ने, मुझे लगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं इनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं। और उमर कह रहा था कि आपको गुस्सा होना चाहिए। मुझे गुस्से से ज्यादा बुद्धिमान चीज ही आज तक कोई नहीं दिखा है। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है कि उसको पता है कि उसको कहां होना है। आप जाइए थाना, ठीक है ना, और जो है हो सकता है कि आप कांस्टेबल पे गुस्सा कर लें, जो ही एसएचओ आएगा पता नहीं कहां चला जाएगा वो, उसको कहिएगा कि आओ बाहर निकलो, वो कहेगा नो सॉरी। गुस्सा इतना बुद्धिमान होता है। तो इसीलिए मैं जो है वीर रस का और आक्रोश रस का व्यक्ति नहीं बचा हूं, मैं कहीं और चला गया हूं। मुझे प्यार, मोहब्बत, प्रेम, ये सारी चीजें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि गुस्से में तो लोग ऑलरेडी हैं, बहुत गुस्सा है। मैंने सिग्नल पे आप रुक जाइए और सिग्नल पे जो ही 5 4 हॉर्न लेना शुरू कर देगा। भाई 0 तो हो जाने दे, ग्रीन तो होने दे। मेट्रो पे आप रोज चढ़ते हैं, बोलिए आपको एफर्ट करना पड़ता है घुसने के लिए, खड़े हो जाइए घुसा देगा। उतरने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। बहुत गुस्सा है, वायलेंस की भी कोई कमी नहीं है। मेरे कुछ दोस्त जेएनयू के पढ़े हुए, जेएनयू में पढ़ाई होती है, इतना आश्चर्य से मत देखिए। अभी आपके इस इलाके के जो डीसीपी हैं वो जेएनयू से ही पढ़े हुए हैं, जेएनयू से पढ़ के आए हैं। मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कहा जाता है, जैसे आरफा जी ने भी कहा आपको, कि हिंदू खतरे में है और मुसलमान खतरे में है। मोहम्मद रफ़ी साहब काली जी का भजन गाने का रियाज कर रहे थे, तब उनकी मौत हुई थी। और जो राम जी को लेकर के सबसे मशहूर गाना है, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, वो गाना मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, वो गाना एक मुसलमान ने लिखा, एक मुसलमान ने गाया और एक मुसलमान ने उसका म्यूजिक दिया है। वो बजता हिंदुओं मंदिर के मंदिर में है। जय हिंद का जो नारा है
आरफा जी को गाली देने के लिए वो लोग नीचे लिखते होंगे जय हिंद। जय हिंद का नारा एक मुसलमान का दिया हुआ नारा है। पूर्ण आजादी की मांग करने वाला पहला व्यक्ति मौलाना हजरत मोहानी थे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये बात सबको बोलने और समझने की जरूरत है। वो समझ भी रहे हैं, बोलने की जरूरत है। मुझे आपकी समझदारी पे बिल्कुल शक नहीं है। कई बार मैं समझता हूं कि आपके जो जीवन के अनुभव हैं वो मेरे अनुभव के सामने बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बोलने की जरूरत है। इतना बड़ा पुलवामा अटैक का मामला है, उसका नाम चेक किए हैं? किस धर्म के लोग उसमें नहीं हैं? सभी धर्म के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी इलाके के लोग हैं। यही तो भारत है। और इस भारत को अगर कोई आपस में जोड़ता है तो हमारा देश का संविधान है। उस संविधान में जो लिखे हुए अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जो मूल्य हैं, जिस पे डॉक्टर साहब सवाल खड़ा कर रहे थे, वो सवाल जायज हैं, लेकिन उन सवालों को लेकर दुख और तकलीफ मनाने से कुछ नहीं होगा। कभी ना कभी ये स्थिति आएगी, कभी ना कभी ये वक्त आएगा कि उस पर नया सवाल खड़ा करना पड़ेगा। रोज नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो जाएगा। उन सवालों को समझना बहुत जरूरी है। मैं आज टीवी देख रहा था, बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन उसको शिवसेना को पलटू राम बोल रहा था। मुझे इतनी हंसी आई, मैं इतना हंस रहा था, तो एक दोस्त आया, बोला कि क्या हो गया, इतना क्यों हंस रहे हो? हम बोले क्या करें, इतना लाजवाब नेता और उसका प्रवक्ता सब है कि हंसी रुकती नहीं है। उसको पलटू राम बोल रहा था। खुद ही जो है पूरे देश में वो क्या करके आए हैं चुनाव के बाद। अब मुझे पूरी आशंका है कि महाराष्ट्र में कर्नाटक होने जा रहा है, तो देख लीजिएगा, इसकी आशंका है मुझे। तो वोट तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को दे देंगे, किसी एक पार्टी को दे देंगे, तब भी समस्या का समाधान तो नहीं हो रहा है। तो मेरी बारात तुम्हारी बारात, सवाल यह है कि दूल्हा कौन? चुनाव तो आएगा, चुनाव तो होगा, और ये सारी लड़ाइयां जो हैं, जिसको आप साल भर, 3 साल, 4 साल एकजुट करने का प्रयास करते हैं, वो अचानक से चुनाव के वक्त बिखर जाता है। मेरा उसको लेकर के एक प्रस्ताव ये है कि हम किसी एक पार्टी की तरफ अंधे दौर में शामिल होने के बजाय वैसे इंडिविजुअल को सपोर्ट करना शुरू करें जिनके बारे में आप आश्वस्त रहें कि कुछ भी हो जाएगा, कौवा और मैना और की तरह के विधायक नहीं उड़ेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आइडियोलॉजिकल इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे ही सुबह सुबह जो है ब्रश करते हुए लोगों को पता चला कि सरकार बन गई है महाराष्ट्र में, लोगों ने मुझे फोन करना शुरू किया, कहा कि आपको जो है एनसीपी के कैंडिडेट का प्रचार किए थे, ये तो बीजेपी में शामिल हो गया। हम बोले कि इस देश में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने इस पे बड़े जबरदस्त कमेंट किए। कुछ लोगों ने कहा कि अब तो बस उम्र को ही बीजेपी में से देखना बाकी है। नहीं, लगता नहीं है, लेकिन अगर तुमको चाहिए, तुम चाहते हो कि वॉशिंग मशीन का शेयर करके आना है तो हो आओ। तुरंत जो है तुम देशद्रोही से देशभक्त हो जाओगे। तो ये जो परिस्थिति है उसमें हमको लगता है कि जिनकी प्रतिबद्धता हो, जो बिकेंगे नहीं, जिनके ईमान बिकाऊ नहीं हो, जिनके शब्द, जिनके विचार, जिनका जमीर बिकाऊ नहीं हो, ऐसे लोगों को आपको पहचान करनी पड़ेगी।